बारे में भाषण दिया जाता है बच्चों को। 3 जनवरी को उनका जन्म हुआ, उनके बारे में वो जब पढ़ानी जाती थी तो 2 साड़ियाँ लेके जाती थी। एक अगर उस पे कीचड़ फेंका जाता था फिर वो दूसरी साड़ी पहन के दोबारा पढ़ाती थी। इन 2-4 बातों से बढ़ के उन्हें कुछ पता नहीं है। उन्हें ना शिवाजी महाराज पता है, ना बाबा साहब पता है, ना गाड़गे बाबा तुकडू जी महाराज पता ही नहीं उन्हें। इसलिए इस प्रोग्राम की जरूरत है। इन बच्चों को क्यों, अगर आज कोई 60 साल के ऊपर का अगर कीर्तन सुनने के बाद में शराब, मैं विनती करता हूँ अगर कोई 60 के ऊपर का होगा और कीर्तन सुन के प्रभावित हो गया होगा और पीता होगा कल तक के और आज छोड़ता होगा, तो गुजारिश करता हूँ कि छोड़ने की गलती मत करना। तुम आज से अपना कोटा बढ़ाओ, आज से ज्यादा पीना शुरू करो और जल्दी जगह खाली करो। 60 साल तक पूरा खाया भी और पिया भी और अभी बदलने की अगर कोशिश कर रहे हो तो जरूरत नहीं उस चीज की। महाराज कहते हैं, राष्ट्र संत तुकडू जी महाराज बच्चों के लिए, खूब पढ़ो बच्चों को विद्यादान है, कल का भारत आज की संतान है, कल का भारत आज की संतान है। खूब पढ़ो बच्चों को विद्यादान है, खूब पढ़ो बच्चों को विद्यादान है, कल का भारत आज की संतान है, कल का भारत आज की संतान है। 75 साल हो गए इस देश को आजाद होते हुए, लेकिन इस देश का अमीर अमीर बनते जा रहा है और गरीब गरीब बनते जा रहा है। आज भी अगर तुमको वो गवर्नमेंट के घरों के लिए अगर लाइन में लगना पड़ता है, इस देश में अंबानी के बेटी की शादी हो तो 15-20 दिन वही दिखाया जाता है टीवी पे। हमारे गांव में 35 के ऊपर चले गए, उनको कोई लड़की नहीं दे रहा। कईयों के मोबाइल के डिस्प्ले वो हीरोइनी को चूमते चूमते खराब हो गए, उनको समझ में नहीं आ रहा लड़की दे ही नहीं रहा। क्योंकि खेती वाले को कोई लड़की देता नहीं, हर लड़के को चाहिए नौकरी वाला। अभी नौकरी वाला बोले तो कंपनी कोरोना में बंद हो गई, नहीं तो कोरोना में बहुत से लड़के शादी से 2 महीने पहले कंपनी में जाते थे। और इधर वो पिताजी बोलते थे मीटिंग में बेटे के, वैसे लड़का कंपनी में है, वो रहता था गेट पे बंदर की माफी बैठे, आपकी गाड़ी आई गेट बंद, आपकी गाड़ी गई गेट चालू, शादी के बाद बैठ गई कंपनी। आज दिक्कत ये हो गई वो कंपनी भी बंद हो गई, इसलिए कोई लड़की देने के लिए तैयार नहीं। और जो विश्वास रहता है, विश्वास जो रहता है वो कम हो गया है। बेटा इधर घर पे जाने के बाद में तुम्हारी दादियाँ होंगी ना, दादियाँ, उनसे पूछना जब आपको आपकी शादी हुई है ना दादी घर में कि फेंक दी कचरे में, फिर रहती होंगी तो पूछना उनको। जब आपकी दादाजी दादी, उनसे पूछना जब आपकी शादी हुई तो आपको पसंद किसने किया, दादाजी ने या दादाजी के पिताजी ने। महिला मंडळ तुम्हाला मराठीत विचारतो मी, पूर्वीच्या काळी सून पसंत केल्या जायची की बायको? पहले बीवी पसंद करते थे या बहू? बहू। जिन्होंने बहुएं पसंद की, जिन्होंने बहुएं पसंद की उनकी शादी अब तक चल रही है। जिंदगी में कभी बूढ़े ने बूढ़ी को आई लव यू नहीं कहा, बोला होगा तो पूछ लो, उनको समझ में भी नहीं आता है। लेकिन फिर भी जिंदगी भर गालियां ही दी, लेकिन उनके गालियों में भी प्यार था। संतान नहीं थी इन दोनों को, ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले को। बेटा यहाँ फातिमा शेख जी की तस्वीर लगी है, सॉरी मेरा ध्यान नहीं है, तालियां बजाओ इनके लिए। वो नाटक में से भूल गए लेकिन इसमें से नहीं भूले आप, तो ये लगाई, ये थी बेटा, ये दोनों, ये देवियां है अपने लिए, ये देवियां है। एक सावित्रीबाई फुले, क्योंकि सावित्रीबाई के ऊपर अगर कीचड़ फेंका गया तो इनकी और तो फूल फेंके नहीं गए होंगे, कुछ चींटी इनकी भी शरीर पे उड़ी होंगी, ठीक है ना। ये है समता, न्याय और बंधुता।
संविधान। इसलिए ये जरूरत है। क्या हो गया, विश्वास कम हो गया है कि कोई किसी को समझने की कोशिश नहीं कर रहा है। लेकिन आप अगर क्रांति करना अगर चाहोगे, अगर आप चाहते हैं कि क्रांति हो जाए इस देश में, तो उसके लिए सामने आना पड़ेगा हमारे तरुणों को, हमारे नौजवानों को। राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज मराठी में भजन लिखते हैं, अग्नि भडकला युद्धाचा तू आळशी होऊ न बसे, तरुण सोनी रक्त न उसळे नौजवान तुझं म्हणत ते, तरुण सोनी रक्त न उसळे नौजवान तुझं म्हणत ते, अग्नि भडकला युद्धाचा तू आळशी होऊ न बसे, तरुण सोनी रक्त न उसळे नौजवान तुझं म्हणत ते, तरुण सोनी रक्त न उसळे नौजवान तुझं म्हणत ते. अरे लाभ छातीला माती उभाव, सैन्यामध्ये भरती व्हाया, देशासाठी धर्मासाठी अर्पण करा आपली काया, देशासाठी धर्मासाठी अर्पण करा आपली काया. मेला तर तू शहीद होशील कीर्ती तुझी देशावरती, निकलास तर वीर म्हणून पदवी देतील. या देशाची तरुणाचे अल्पुनाचे, तरुण सोनी रक्त नवसळे नौजवान तुझं म्हणावं, तरुण सोनी रक्त नवसळे नौजवान तुझं म्हणावं. अग्नि भडकला युद्धाचा तू आळशी होऊ न बसे, तरुण सोनी रक्त नवसळे नौजवान तुझं म्हणावं, तरुण सोनी रक्त नवसळे नौजवान तुझं म्हणावं. इसलिए हमें छोड़ना है आज लोगों को। जैसे ये दो खंजरियां है, इसको मराठवाड़ा में बिमड़ी कहते हैं, हिंदी में डफड़ी और मराठी में खंजरी। ये राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज ने जो वाद्य बताया, इसको बकरे का चमड़ा है बेटा, 700-800 रुपए किलो चालू है अभी। इसको इसकी कीमत खाने वालों को पता है। और ये हिरन का चमड़ा है। हिरन कितनी महंगी है ये सिर्फ सलमान खान को पता है। उसकी अगर नींद में भी आ जाती है तो वो एकदम से जाग जाएगा। लेकिन और ये घोरपड़, बकरा और घोरपड़ चमड़े अलग अलग है, लेकिन पशु की होत बनैया नर का कुछ न होए, नर करनी करे सो नर का नारायण होए। इंसान तो जिंदगी भर किसी के काम नहीं आता। 194वीं जयंती है बेटा सावित्रीबाई फुले की, लेकिन आज भी उन्हें याद किया जाता है। हम मरने के बाद हमको शायद से साल में 2 बार याद किया जाता है। एक पितृपक्ष अमावस्या मराठी में कहते, तुम्हारे इधर क्या कहते पता नहीं मेरे को। हाँ, पितृपक्ष अमावस्या और अखर साल में 2 बार फोटो निकाली जाती है बाहर। बच्चे को माँ बोलती, बेटा दादाजी को बाहर निकाल। बेटा पूछता है, माँ दादाजी का है? बेटा दादाजी पोते में है, बोरे में, और बोरा सज्जे पे है। बोरे में से बूढ़े को निकाला जाता है, फोटो रखने ही जाती है तो माँ बोलती, बेटा उसको इधर ला, उस पर जाले पकड़े होंगे। झाड़ू लेती है और ऐसा पूरा झटक देती है। उसके बाद में बूढ़े की फोटो रखती है उस पे, उसके आगे फिर वो पकोड़े, जलेबी, खीर, बहुत सी आइटम बूढ़ा फोटो में से देखता है। साला बिला डाल के मर गए रे मैं। जब जिंदा था दाल नहीं खिलाई रही इन्होंने। कबीर जी कहते हैं, जिंदेपन में रोटी न देवे मरे बाद पछतावे, मरे बाद पछतावे बाबा, मरे बाद पछतावे। अरे मुठ भर चावल हाथ में लेके, मुठ भर चावल हाथ में लेके, कौवा का वो बुलाए बाबा, कैसे करियो रे हमारी दुनिया, कैसे करियो रे भजन बिना, कैसे करियो रे हमारी दुनिया, कैसे करियो रे। मरने के बाद उसका पिंडदान किया जाता है, वो कौवे को बाप बना दिया जाता है और उसको बुलाते हैं, खाओ आओ भात खाओ। ऐसे ही वो पितृपक्ष का दिन था, एक के घर में वो कौवा बन के आ गया। वो बच्चे ने उसके पिताजी को देखा नहीं था, उसका बाप मर गया था, पिताजी को देखा नहीं। वो माँ को बचपन से पूछता था, माँ पिताजी कैसे थे, माँ पिताजी कैसे थे, फोटो भी नहीं थी घर में। लेकिन वो बच्चे को उसकी माँ ने समझाया, बेटा आज के दिन तेरे पिताजी खाना खाने आने वाले हैं,
तो वो सुबह से राह देख रहा था कि आज मेरा बाप आएगा, आज मेरा बाप आएगा। तो उसकी माँ ने बोला बेटा वो भात खाएंगे तो एक काम कर तो ऊपर लेके जा माले। तो वो चला गया। थोड़ी देर बाद कौवा आया और वो खाने लगा। तो उसने उसको हगालने की कोशिश की तो माँ ने चिल्लाया बेटा वही तुम्हारे पिताजी है। वो कौवे के रूप में आए। तो बच्चों को लगा, बच्चा सोचता रहा साला मेरा बाप भी बहुत काला था रे। फिर वो थोड़ी देर वो खाते रहा बच्चा। उसके बाद में क्या हुआ बेटा, वो बच्चा थोड़ी देर उसके वो एक दो निवाले खाए उसने। फिर वहां से उड़ा और माधुरी काकू के घर पे जाके बैठा। फिर वहां से उठा माला आंटी के घर पे जाके बैठा। तो वो दो चार घर घुमा। तो वो बच्चा सोचता रहा साला इसलिए कम उम्र में गुजर गया है ये काजिंदेपन में काफी घर में घूमता रहा। तो ये जो हमारी संस्कृति है, ये जो हमने गलत तरह से हमने बच्चों को पढ़ाया, कौवे में बाप ढूंढने वाली। अरे मरने के बाद तुम क्या करते हो ये मतलब नहीं रहता। जिंदेपन में उनको तकलीफ मत दो। तुमने बड़े घर बनाए, इस देश को लगा हुआ पाप है ये। इस देश में वृद्धाश्रम होने ही नहीं चाहिए थे। अगर तुम कहते हो गाय को रखने की बात, इस देश में गौरक्षण, हिंदी में क्या कहते हैं गौरक्षण को, गौरक्षण ही कहा जाता है ना। तो इस देश को धप्पाइए। गौरक्षण गाय की बात बड़े करते हैं, गाय माता है, गाय माता है। लेकिन फिर उनको फिर जो ये बताते हैं उनके ही घर में गाय नहीं है। जो बताने वाले है गाय की रक्षा करने वाले उनके ही घर में गाय नहीं है। वो सिर्फ बताने का काम कर रहे हैं। इस देश को धब्बा ये वृद्धाश्रम और गौरक्षण बताने की जरूरत नहीं। सत्यपाल महाराज जी को टीवी पे एक भी सवाल पूछा कि महाराज आप 50 साल से कीर्तन कर रहे हैं, लोग सुधरते नहीं है, आपको तकलीफ नहीं होती? महाराज बोलते मैंने ठेका नहीं ले रखा लोगों को सुधारने का, मैंने ठेका नहीं ले रखा सुधारने का, मैं बिगड़ न जाऊं इसलिए मैं ये कीर्तन करता हूँ। सच्चे सेवक बनेंगे जब हम आजादी को पाएंगे, घर घर में आबादी देकर राम राज फैलाएंगे, घर घर में आबादी देकर राम राज फैलाएंगे, राम राज्य फैलाएंगे। सच्चे सेवक बनेंगे जब हम आजादी को पाएंगे, घर घर में आबादी देकर राम राज फैलाएंगे, घर घर में आबादी देकर राम राज फैलाएंगे। अपना घर नहीं लफ्ज को सही से अगर नहीं कहोगे तो उसका गलत अर्थ निकलेगा। इसलिए मैं आपको राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज, कर्मयोगी गाडगे बाबा, छत्रपति शिवाजी महाराज, बाबा साहेब आंबेडकर, सावित्रीबाई फुले, जिजामाता अहिल्याबाई होळकर, ये जो अहिल्याबाई होळकर ने 23 साल अपने